राधा के मोहल्ले में रहने वाला लड़का साहिल उसे बेहद पसंद करता था। वहीं उसके कॉलेज में पढ़ता भी था। परंतु यह सब जानकर भी राधा खामोश रहना पसंद करती है और साहिल से कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहती थी। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। वह कभी यह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके परिवार को किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। वह कॉलेज जाती और कॉलेज से सीधा घर आती। उसके परिवार में मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई भाई बहन सभी रहते थे। उसके ताऊजी बड़े गुस्से वाले थे। घर में उन्हीं की चलती थी। वह अपने ताऊ की बहुत करीब भी थी। उनसे सभी बातें किया करती थी, कॉलेज और घर के बाहर की, पर यह कभी नहीं बताती थी। राधा की खूबसूरती के लगभग सभी ही कायल थे। एक दिन उसके परिवार को अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए पंजाब जाना पड़ा। उसके ताऊ घर पर ही रहे क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और राधा को भी घर पर रहना पड़ा क्योंकि उसके कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे। परंतु राधा नहीं जानती थी कि उसके ताऊ रामेश्वर के मन में क्या चल रहा है। वह तो उन्हें अपने पिता की तरह मानती थी। अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर रामेश्वर ने उसे अपनी हवस में अंधे होकर राधा का बलात्कार करने की कोशिश की, जिसका राधा ने विरोध भी किया। रामेश्वर घर का और बिजनेस का मुखिया था। उसने धमकी दी कि यदि वह उनकी इच्छा पूरी नहीं करेगी तो वह उसके माता पिता को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देगा। राधा बहुत रोई, हाथ जोड़कर विनती की, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बेटी के समान हूँ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तब रामेश्वर ने कहा कि मेरी नज़र तुम पर कब से थी और मैं यह भी जानता हूँ कि तेरे कॉलेज में एक लड़का है जिसके साथ तेरे नैन मटक्के चल रहे हैं, तो वह तेरा रसपान करे इससे पहले मैं कर लूँ। परिवार के शादी से वापस आ जाने के बाद भी जब जब रामेश्वर का मौका मिलता वह राधा के साथ बलात्कार करता। राधा अब टूट चुकी थी, हार चुकी थी, अपने माता पिता से भी कुछ कह नहीं पा रही थी और अपने ताऊ का अत्याचार सहन करती जा रही थी। वह भी खामोश थी। यह बात उसकी ताई को पता चल चुकी थी, परंतु वह सब जानकर भी खामोश रही। राधा के साथ जो हो रहा था उसे होने देती। राधा चुप थी तो केवल अपने माता पिता के लिए। वह घुट घुट कर जी रही थी और तिल तिल कर मर रही थी। राधा का कुछ भी न बताना जो कि गलत था। और क्या कारण रहा जिससे उसकी ताई का भी मुंह बंद रखना पड़ा। वैसे दोस्तों, घबराओ मत, लड़ो। कमजोर रहोगी तो मरती रहोगी। उड़ो हवाओं में, हक है तुम्हारा। कौन आज़ाद होना नहीं चाहता? परंतु राधा का जीवन न जाने कौन सी दिशा की ओर जा रहा था। शायद वह भी समझ नहीं पा रही थी। दिन प्रतिदिन रामेश्वर के बढ़ते अत्याचारों से वह परेशान और थकती जा रही थी। वह अभी जानती थी कि उसकी ताई सुनीता को सब कुछ खबर हो चुकी है और एक दिन सुनीता अपनी ताई के पास जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई और वह अपने मन की बात भी कहने के लिए तैयार हो गई। एक दिन उसने अपने ताऊ का घर में ना होने का फ़ायदा उठाकर अपनी ताई सुनीता से सब कुछ बता दिया। अब तक जो उसके साथ ताऊ ने किया था, वह अपनी ताई के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। ताई ने राधा को कस के दबाकर उसके माथे को चूमकर और वह भी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, बेटी मैं सब जानती हूँ, मुझे सब खबर है, परंतु मैं चुप थी, क्या करती, मेरी मजबूरी मेरे सामने आ गई। मैंने आज तक कभी तेरे ताऊ के आगे अपनी जबान नहीं खोली। अगर कुछ कहती तो वह मुझे जीते जी मार देता। वह कहता है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता।
मैं जानती हूँ कि मैंने इतने वर्षों कैसे बिताए हैं उसके साथ। एक तू ही नहीं जिसका वह शारीरिक शोषण करता है। जब मैं शादी करके आई थी, अगले दिन ही मुझे पता चल चुका था कि मेरे पति कैसे हैं। मैंने अपनी सास को भी यह बात बताई, पर मैं हार गई थी। मैं जानकर भी कुछ न कर पा रही थी। इनका रुतबा मेरी प्रताड़ना पर भारी पड़ रहा था। पर मैं यह सोचती थी, चलो घर के बाहर ही करते हैं जो कुछ भी करते हैं। पर जब मैं तुम्हारे साथ यह सब कुछ करते देखा तो मुझे बिल्कुल सहन नहीं हुआ। तेरी माँ शांति से तुझे दूर भेजने के लिए जोर भी दिया, पर तेरे ताऊ को इसकी खबर हो गई। वह तेरे पिता को परेशान करने लगे। मेरी बच्ची, आज तक तुझे यही लगता होगा कि तेरी माता पिता को कुछ नहीं पता। सच तो यह है कि वह सब जानते हैं जो तेरे साथ हो रहा है। मैं तो मजबूर थी, पर तेरी माँ शांति क्यों खामोश रही, यह बात मैं समझ नहीं सकी। तेरे सभी दुखों का कारण हम दो औरतें हैं, एक तेरी माँ और दूसरी मैं, जो खामोश रहकर अत्याचार सहती रही और तेरे पे करवाती रही। काश हम औरतों में इतनी शक्ति होती कि हम अपने पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा पाती और उन औरतों की सुरक्षा कर पाती जो मेरे पति रामेश्वर की शिकार हुई हैं। वैसे दोस्तों, जो यह सब हो रहा था बंद घर के भीतर राधा के साथ, उसकी जिम्मेदार भले ही उसके माता पिता, उसके ताऊ ताई थे, परंतु असली गुनहगार वह स्वयं थी, जो चुप थी, इस खामोशी भरे दर्द को सहन करती रही। ताई की कोशिश तो हमेशा नाकाम ही रही, परंतु राधा की माँ चुप थी। यह बात हमेशा राधा को परेशान कर रही थी। कहीं उसी क्षण का शिकार उसकी माँ तो नहीं हुई। उसकी ताई हमेशा राधा की माँ से यही जानने की कोशिश करती रही कि कहीं उसके साथ यह अत्याचार तो नहीं हो रहा था, मगर कभी उसे राधा की माँ से बात करने का मौका ही नहीं मिला। राधा पर हो रहे निरंतर अत्याचार के कारण एक दिन उसकी ताई सुनीता उसकी माँ के पास जाती है और उसे कहती हैं कि राधा की मुक्ति का एक ही कारण है कि हम सब राधा की शादी करवा दें। तुम भाई साहब से बात करके देखो। यह सुनकर राधा की माँ उसके पिता से उसकी शादी की बात कहती हैं, परंतु उसका पति क्रोधित होकर कहता है, चुप बैठी रहो। जो जिंदगी मिल रही है उसे जीती रहो, वरना यह भी नहीं मिलेगी। तुम्हें जो घर चल रहा है उसे चलने दो, और रही राधा की शादी की तो दोबारा इस बात का जिक्र मत करना मुझसे। जब होनी होगी तब हो जाएगी शादी। सारी बातें शांता सुनीता को बताती हैं, परंतु सुनीता को समझ नहीं पाती और शांता से पूछती है कि तुम क्यों खामोश हो। राधा तो तुम्हारी बेटी है। तब राधा की माँ रोने लगती है और की ताई से कहती है, मेरी मजबूरी है। सबसे पहले यह जान लो कि मेरा पति ही ना मर्द है। एक औलाद पैदा करना से कोई मर्द नहीं हो जाता। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो बेहद खुश थी। कुछ दिन तो अच्छे से गुजर गए, परंतु चंद महीने बाद ही मुझे पता चला कि मेरा पति तुम्हारे पति के लिए नौकरी करते हैं और हम एक ही घर में रहते हैं। मेरे पति ने बस एक ही फर्ज निभाया था, शादी करके एक बच्चा पैदा करके, और अपनी ज़रूरत के लिए हम रामेश्वर पर ही आश्रित थे। मेरे पति, शायद आपको याद होगा जब आप अपनी माँ की तबीयत खराब होने के कारण अपने गांव चली गई थी, कम से कम 2 महीने बाद आप घर लौट के आई थी। उन 2 महीनों में मेरा खूब शोषण किया आपके पति ने। जब आप लौट के आई मेरे हाथ बंध चुके थे, क्योंकि मेरे पेट में बच्चा था और मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरे पेट में बच्चा किसका है, मेरे पति का या आपके पति का, क्योंकि
दोनों ने ही मेरा शोषण किया था। मैंने सोचा था कि गर्व ठहर गया है, मेरे साथ कोई कुछ नहीं करेगा, पर ऐसा मैं गलत सोच रही थी। वह कल भी मेरे साथ जो कर रहे थे वह आज भी कर रहे थे। आप यह सब आपकी नाक के नीचे हो रहा था। जब राधा हुई मैंने सोचा अब सब सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, मैं हमेशा कोशिश करती रही कि जब राधा बड़ी होने लगी तो वह रामेश्वर की नज़रों के सामने ना पड़े। तब आपके पति रामेश्वर की नज़र राधा पर पड़ने लगी। मैंने यह बात अपने पति से भी कही। उसने इस बात की ओर ध्यान तो नहीं दिया, ऊपर से मुझे उल्टा सीधा बहुत कहा। इतना समय मैंने यूं ही निकाल दिया। मैं नहीं जानती थी, मुझे नहीं खबर होगी कब मेरी बेटी ऐसे इंसान की शिकार हो जाएगी जिसका शिकार मैं खुद बन चुकी हूँ। आप नहीं जानती, वह मेरी दूसरी मौत थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ। आज जब सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ। बाकी तो आप सब जानती हैं। जिस शोषण का शिकार तुम हुई थी, वह शोषण तुमको अपनी बेटी के साथ होना ही नहीं देना चाहिए था। राधा की ताई ने कहा, अगर तुमने मुझे पहले ही खबर कर दी होती तो सही होता। जिस प्रकार अब हौसला दिखाया है उसी प्रकार पहले क्यों नहीं दिखाया? क्यों चुप रही, क्यों खामोश रही? क्यों तुमने इतने बड़े कुकर्म को सहन किया? सच कहूं तो अपनी और अपनी बेटी की दुश्मन तुम ही हो। मैं इतना तो जानती हूँ, मेरा पति जल्लाद है। अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मैं राधा को इंसाफ दिलाऊंगी। तुम्हें तो ना दिला सके। इतना कहकर सुनीता शांता और राधा को लेकर थाने पहुंच गई, क्योंकि वह जानती थी पंचायत उसका पति रामेश्वर चलाता है। थाने पहुंचकर अपनी और अपनी बेटी की सारी आप बीती शांति ने बतलाई, जिसे सुनकर सुनीता के पति रामेश्वर तथा राधा के पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनको जेल में डाल दिया गया।